स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन वोकैबलरी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन वोकैबलरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जितनी भी आज की वोकैबलरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये 2019 के SSC प्रीवियस एग्जाम की हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला वर्ड हमारे पास में है कॉम्प्लासेंट। दोस्तों कॉम्प्लासेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में, और जिसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो अपने आप में ही सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, खुश होता है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लासेंट। दोस्तों इसका सिनोनियम हो जाएगा स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि जो खुद ही सेटिस्फाइड हो। दोस्तों एंटोनियम क्या हो जाएगा? डिसकंटेंट। डिसकंटेंट यानी कि जो आत्मसंतुष्ट ना हो, यानी कि असंतुष्ट। अगर मैं इसको अच्छा एक सही वे में बोलूं तो असंतुष्ट इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड ट्रिवियल। दोस्तों ट्रिवियल एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है सेंटेंस में, जिसका मतलब होता है तुच्छ। देखो तुच्छ का मतलब होता है यानी कि जिसकी वैल्यू बहुत ही कम हो, जो इनसिग्निफिकेंट हो, अनइम्पोर्टेंट हो, उसको बोलते हैं हम ट्रिवियल। यानी कि इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना, अमहत्वपूर्ण हो, सुपरफिशियल हो जाएगा। और दोस्तों एंटोनियम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, यानी कि महत्वपूर्ण, मीनिंगफुल होगा, है ना, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा, यानी कि जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फटीग। फटीग एज अ नाउन किया जाता है सेंटेंस में, और जिसका मतलब होता है थकान, यानी कि टायर्डनेस, वीयरीनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अगर हम इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो फ्रेशनेस हो जाएगा, मतलब कोई थकावट नहीं है, बिल्कुल तरोताजा एकदम, है ना, फ्रेशनेस, लिवलीनेस, बिल्कुल फुर्ती, एकदम एनर्जेटिक है ना। तो और नेक्स्ट वर्ड रिडंडेंट। रिडंडेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में, और रिडंडेंट का मतलब होता है निरर्थक, बेकार, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल भी हमारे काम की नहीं है, यूजफुल नहीं है, बेकार है, उसको बोलते हैं, जैसे कि सुपरफ्लुअस। ठीक है दोस्तों। और एंटोनिम में इसेंशियल हो जाएगा। इसेंशियल मतलब जरूरी, जो जरूरी हो हमारे लिए, जरूरतमंद वो चीज हमारे लिए, उसी को क्या बोलते हैं? इसेंशियल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है एक सेंटेंस में, और दोस्तों स्कैंटी का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा। और दोस्तों सिनोनियम में क्या यूज हो जाएगा? मीगर। मीगर स्कैंटी का सिनोनियम हो जाएगा, मतलब कम मात्रा में, अल्प मात्रा में जो हो। और दोस्तों एंटोनियम में क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल, इनफ, एडिक्वेट, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा हो, पर्याप्त हो हमारे लिए, थोड़ा ना हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सिनोनिम्स जो मैंने आपको ये करवाए हैं आज वोकैबुलरी, ये काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनियम मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हैं, लेकिन सिनोनिम्स मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर मैं नाम दिया है क्योंकि ये सिनोनिम्स इनके पूछे गए थे और एंटोनियम ऑप्शन में थे। मतलब जैसे सपोज करो एग्जाम में क्या दिया था 2019 में, कॉम्प्लेसेंट वर्ड दिया हुआ था, ठीक है, और साथ में ये दिया हुआ था एक ऑप्शन में, और बाकी का ये जो दिया हुआ था ये ऑप्शन में था, मतलब ये भी था, ये भी था, लेकिन हमें सिनोनिम में इसका ये राइट लगाना है, ठीक है। तो लेकिन जो बाकी के जो 3 वर्ड दिए हुए थे मैंने, वो भी आपको लिखवाए हैं, क्या पता एग्जाम में अगली बार वो पूछ ले, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने ज्यादा वोकैबुलरी इकट्ठी हो जाएगी उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैंने वो वर्ड तो लिखवाई है जिसका आंसर है जो, और बाकी जो ऑप्शन में दिए थे वो भी मैंने 3 आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, ताकि कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके जब हम एग्जाम में बैठे, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए इसके बाद में हम अपने एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अब एंटोनिम्स की, ठीक है। एंटोनिम्स में ये एग्जाम में दिया हुआ था ऑफ बीट, ठीक है, ऑफ बीट, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है वाक्य में, और जिसका मतलब होता है अपरंपरागत, यानी कि जो व्यक्ति जो परंपरागत अनुसार जो चीज चलती हुई आ रही है उस चीज को फॉलो ना करे, ठीक है दोस्तों। तो ऑफ बीट दिया हुआ था, और ऑप्शन ने ये दिया हुआ था, ये वर्ड्स भी दिए हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या लगाना था? कन्वेंशनल, इस तरीके से। लेकिन मैंने, क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिए हुए थे, तो मैंने ये भी यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है मे भी कि इनमें से कोई वर्ड एग्जाम में उठा करके दे दे,
क्योंकि जितने वर्ड एग्जामिनर ने दिए हैं सारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे, तभी तो उसने एग्जाम में दिए हैं। तो ऑफबीट का मतलब क्या होता है? अपरंपरागत, यानी कि जो व्यक्ति परंपरा के अनुसार ना चले, उसको ब्रेक कर दे, तोड़ दे। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूनिक, एक अलग ही चलने का वे करता है ना वो, अलग, यूनिक, वियर्ड, अजीब, फ्री की भी वही है, अजीब जो होता है। और इसका उल्टा कन्वेंशनल, यानी कि जो व्यक्ति अपरंपरागत अनुसार चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है इरूडाइट। इरूडाइट एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है वाक्य में, और जिसका मतलब होता है विद्वान, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी सारी नॉलेज है, बहुत अच्छी नॉलेज है, और वो अपनी नॉलेज को शो भी करता है, उसको बोलते हैं इरूडाइट। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कॉलरली, हाइग्रोसावी, स्कॉलरली, हाइग्रोसावी। और दोस्तों इसी का एंटोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट, यानी कि अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड फ्यूटाइल। फ्यूटाइल एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, जिसका मतलब होता है बंजर या बेकार, मतलब जो चीज फलदायक ना हो, जिससे हमें फल प्राप्त ना हो, जो हमारे लिए यूजलेस हो। सिनोनिम में क्या हो जाएगा? वर्दलेस, उपयोगी नहीं है वो, बैरन, बंजर है, और होलो, वो बेकार है, हमारे लिए कोई उसका फायदा नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट, अच्छा एंटोनियम में प्रोडक्टिव, यानी कि जो चीज फलदायक हो, हमारे लिए अच्छी हो, उपजाऊ हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। तो दोस्तों इसी का उल्टा अगर हम यहाँ पे अनप्रोडक्टिव भी आ जाएगा। वेन, WANE, वेन, वेन के बारे में अगर हम बात करें तो वेन एज अ वर्ब यूज किया जाता है इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, और वेन का मतलब होता है पतन होना, गिरावट होना, कोई चीज की वैल्यू डिक्रीज होना या उसके प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, वो चीज को हम बोलते हैं क्या? वेन। तो यानी कि फॉल हो जाएगा, गिरना। ठीक है, अबेट हो जाएगा मतलब कम होना, रिड्यूस होना। ठीक है, ड्विंडल, ड्विंडल बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये वर्ड भी। ठीक है, ड्विंडल का मतलब क्या होता है? धीरे 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 वो चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाना, कम होते 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 खत्म हो जाना। ठीक है, और एंटोनिम में इसका उल्टा बढ़ना, यानी कि इंक्रीज होना कोई भी चीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड टेंस। टेंस एज एन एडजेक्टिव, टेंस एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है एक सेंटेंस में, जिसके दो मतलब होते हैं। एक तो चिंतित होता है, टेंशन में कोई व्यक्ति टेंस है बहुत ज्यादा, तो दूसरा कठोर, यानी कि रिजिड। तो दोस्तों सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेन्ड और स्टिफ, स्ट्रेन्ड, स्टिफ। ठीक है, और एंटोनिम में रिलैक्स, मतलब कोई चिंता ही नहीं है, वो बिल्कुल रिलैक्स वे में है एकदम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको एक चीज समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। अब मूव करते हैं ईडियम्स की तरफ। दोस्तों अब हम सीखते हैं ईडियम्स, और ईडियम्स में आपको बड़ी ही ट्रिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, तो उसको ज़रा थोड़ा सा सीखते हुए चलना, बहुत ही कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा अच्छे वे से हो सकता है उतनी बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली जो हमारी ईडियम है वो है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तो यानी कि क्या है? टोपी के गिरने पर। इसका मतलब होता है इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत, मतलब कोई भी काम तुरंत कर देना, बिना सोचे समझे, बिना देरी किए, तुरंत उस काम को कर देना, बिना हेजिटेशन के, बिना रुकावट के। तो दोस्तों इसको ऐसे समझो, टोपी के गिरने पर, मान लीजिए आप जा रहे हो, बहुत तेज धूप है और अचानक से आप टोपी पहन के जा रहे हो धूप की वजह से, और आपकी टोपी गिर जाए, तो गिरते ही सबसे पहले आप क्या करोगे? रुक के पहले टोपी उठाओगे, तुरंत ही सबसे पहले क्या करोगे? अपनी कैप आप उठाओगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बस क्या? आपने इंस्टेंटली, तुरंत। आई होप आप कनेक्ट करके, दोस्तों देखो हम कैसे चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हम कैसे याद कर रहे हैं, हमें किस प्रकार, हम क्या टेक्निक के थ्रू हम वर्ड्स को याद कर पा रहे हैं, डजंट मैटर। एग्जाम में बस आपको आंसर आना चाहिए, बस आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे याद किया है, बस कुछ ना कुछ ऐसे करके कनेक्ट करके चलो कि हमें लॉन्ग टाइम तक वो वर्ड याद रहे। ठीक है, तो टोपी के गिरने पर हम क्या करेंगे? तुरंत अपनी हैट उठाएंगे, हमने पैसे खर्च किए हैं तो इंस्टेंटली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुरंत बिना सोचे समझे कर देना कोई काम। नेक्स्ट है मेक ए बीलाइन फॉर। मेक ए बीलाइन फॉर, अब देखो ये लाइन शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है सीधे। मैं यहां पर इसको भी लिख देता हूं, तुरंत, तुरंत, है ना, तुरंत कोई काम कर देना। अच्छा नेक्स्ट है गो स्ट्रेट, यानी कि सीधे जाना,
सीधे जाना। अब दोस्तों देखो, मेक ए बी लाइन फॉर, अब मान लीजिए जैसे आपने देखा है ना कि बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक, उनको एक लाइन में जो वो चलते हैं तो बिल्कुल लाइन में चलते हैं और बिल्कुल सीधे बिल्कुल चलते हुए जाते हैं, एक के पीछे एक, लाइन बिल्कुल भी उनकी गड़बड़ नहीं करती, ठीक है। तो इसी से याद रखना, लाइन में तो बिल्कुल सीधे चलना है हमें, तो गो स्ट्रेट, बस। अब आपको कभी भी इस चीज नहीं बोलोगे, कभी भी आपको लाइन दिखाई देगा तो आप सीधा तुरंत एज्यूम कर लोगे, हाँ लाइन में तो सीधे है ना, गो स्ट्रेट देखोगे, तुरंत राइट आंसर मारोगे, आगे बढ़ोगे एग्जाम में। नेक्स्ट है टिल द काउज कम होम, यानी कि अभी तो इसको ऐसे, काउ माने गाय, घर आती है। अब देखो आपने, इसका मतलब क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से। अब देखो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, या अभी भी बहुत सी जब गाँव होते हैं तो उनमें जो घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत खुले खुले होते हैं, तो कभी कभी गाय घर के अंदर भी चली आती है ना, अंदर भी, या कुत्ते हो गए, डॉग्स हो गए, मतलब घर के अंदर भी वो घुस जाते हैं, काऊ भी। लेकिन जब से आप आए होंगे या आपके मतलब पेरेंट्स जब से शहर में शिफ्ट हुए होंगे तो आपने देखा होगा काफी लंबे समय से यहाँ तो गाय आती नहीं है घर के अंदर, तो इसको आप इस तरीके से याद रखोगे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से गाय घर के अंदर ही नहीं आई, ठीक है दोस्तों। थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन समझिए इस चीज को कि आप लंबे समय तक इस चीज को कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बिलीव मी, टच एंड गो, इसका मतलब होता है अनसर्टेन, अनिश्चित होना, निश्चित नहीं होना, ठीक है। अब देखो टच एंड गो कैसे है, मान लीजिए अब यही वर्ड है, मैं आपको कहूं इसको याद करो टच करके, मतलब अपनी आंख बंद करके सिर्फ टच करके इसको आपने ऐसे फील करना है, अपनी आईज अपनी क्लोज करनी है आपने, और उसके बाद में यू हैव टू फील दैट वर्ड, आपने इस वर्ड को फील करना है बिल्कुल ऐसे करके, और मैं कहूँ ऐसे करके आप याद करो फील करके। क्या आप आंख बंद करके इस वर्ड को देख भी पाओगे क्या लिखा है? नहीं देख पाओगे, तो याद ही नहीं हो पाएगा, तो अनिश्चित है, निश्चित है ही नहीं याद होना, इसी को बोलते हैं क्या, अनिश्चित। टच एंड गो। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेड ऑफ रोजेस, देखो बेड किसका है, गुलाब का, रोजेस का। मेरे भाई अगर रोजेस का बेड है तो मौज ही मौज है, यानी कि इंजॉयबल स्टेट है, इंजॉयबल स्थिति है। आपको कोई फूलों के गुलाब वाले रोज के बेड पर लेटा दे तो आप क्या कहोगे, भाई मौज आ गई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद में। तो यही तो है इसका मतलब, इंजॉयबल स्टेट, यानी कि एक इंजॉय वाली स्थिति, ठीक है। आई होप आप ये कभी नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं वन वर्ड्स एंड सब्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब पूरा एक ही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों जैसे कि आपने देखा है लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, आपने बहुत बार शायद पढ़ा भी हो सीढ़ी, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो एक्चुअली हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती लिखी हुई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, दैट मीन्स सो इम्पोर्टेंट है। टू लेंथ्स ऑफ रोप, बम्बू और वुड विद रंग्स यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जरूरी नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसको मतलब जिसकी हेल्प से आप दीवार पर या छत पर चढ़ सके और उतर सके, हर उस चीज को लैडर बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बांस की हो, वो लकड़ी की हो, चाहे आप रस्सी का यूज करके छत से उतर रहे हो, वो भी तो एक सीढ़ी का ही काम कर रही है। सीढ़ी का मतलब ये नहीं होता कि वो लकड़ी की हो, कोई भी चीज जो एज अ सीढ़ी वर्क, मतलब जो सीढ़ी की तरह काम कर रही हो, वो सीढ़ी कहलाती है, चाहे वो आप रस्सी की हेल्प से नीचे उतर रहे हो, चाहे वो चढ़ रहे हो। देखो टू लेंथ्स ऑफ रॉप, रस्सी, बाम्बू, चाहे वो बाम्बू की हो या लकड़ी की हो, ठीक है, जो क्लाइंबिंग अप, चढ़ने के लिए हो, उतरने के लिए यूज हो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। देखो बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो का मतलब होता है बुक से रिलेटेड, है ना, और ग्राफी का मतलब है स्टडी, अध्ययन करना, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर शब्द में बोलूं तो ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची, ए लिस्ट ऑफ द बुक्स, देखो बुक्स की लिस्ट है ना, यानी कि सूची है। रेफर टू इन अ स्कॉलरली वर्क, यानी कि जो बुक्स हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो बुक्स की क्या है, एक लंबी कैटलॉग है, एक सूची है, एक लिस्ट है, ग्रंथ सूची है, उसी को क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है हाइबरनेट। दोस्तों हाइबरनेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब जब मान लो विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में
हम कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ डोरमेंट स्टेट में, यानी कि आलस की स्थिति में बस सर्दियां हमने ऐसे ही बिता दी, बिल्कुल एकदम कुछ काम नहीं करा, एक्टिव होकर नहीं, निष्क्रिय अवस्था में ऐसे ही आलसपन में पूरी पूरी सर्दियां विंटर बिताना, उसी को बोलते हैं हाइबरनेट करना। टू स्पेंड विंटर, सर्दियां स्पेंड करना, बिताना इन ए डोरमेट स्टेट, यानी कि आलस वाली स्थिति में, उसी को हम बोल देते हैं क्या, हाइबरनेट। रेटिसेंट, दोस्तों रेटिसेंट बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, चुप रहने वाला व्यक्ति, जिसको चुप रहना पसंद होता है, उसी को बोलते हैं रेटिसेंट। नो रिवीलिंग, रिवील का मतलब प्रकट करना, ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना। नो रिवीलिंग वंस थॉट्स, जो अपनी थॉट्स को और फीलिंग्स को जल्दी से बाहर नहीं निकालता, शेयर नहीं करता, दैट मीन्स वो चुप रहना पसंद करता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। नेक्स्ट, एडिट, दोस्तों तो बड़ा सिंपल वर्ड है। टू प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल, मतलब आप कोई भी अपना मटेरियल तैयार कर रहे हो, ठीक है, फॉर पब्लिकेशन, क्योंकि आपको पब्लिक करना है, ठीक है, बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग, उसको ठीक ठाक करके। देखो जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कुछ गलतियां हो गई तो फिर उसको वहाँ पर बैठकर ठीक की जाती है, एडिटिंग की जाती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, जैसे मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बनाते होंगे, तो वीडियो एडिटिंग तो करते हो ना आप, तो जो गलतियां हैं उसको आप करेक्ट करते हो, है ना, उसको आप करेक्टिंग करते हो, ये तरीका करेक्ट करते हो, उसको मॉडिफाई करते हो, उसको, उसी को बोलते हैं एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको बड़े अच्छे से जानते हो, तो आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड कोई गलत लिखे उसमें मतलब संशोधन करना, उसको करेक्ट करना, ठीक है, गलती को। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारे अपनी क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है कि कोई भी जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारी सारी वीडियो देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।